और मुंबई नहीं, राजधानी दिल्ली में भी डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से लगातार बढ़ रही है। डेंगू के मरीजों की तादाद ने बीते 2 साल का रिकॉर्ड अभी ही तोड़ डाले हैं। आने वाले दिन बीमारियों के लिहाज से खतरनाक साबित होने वाले हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में डेंगू का कहर सबसे ज्यादा टूटता है, इसलिए आंकड़ों में तेज उछाल तय है। इस बीच एमसीडी डेंगू के मरीजों की असली संख्या छिपाने की कोशिश कर रही है। राजधानी दिल्ली के लिए डेंगू नया नहीं है। दिल्ली की तमाम एजेंसियों को पता है कि ये बीमारी कब फैलती है, क्यों फैलती है और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में डेंगू ने बीते सालों के मुकाबले बढ़ चढ़कर दस्तक दे दी है। अगस्त महीने में ही डेंगू ने इस बार बीते 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एमसीडी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में इस साल 31 अगस्त तक डेंगू के 162 मामले सामने आ चुके हैं। अगस्त महीने में ही 142 मामले सामने आए हैं। बीते साल अगस्त में डेंगू के मात्र 4 मरीज थे। एमसीडी के मुताबिक ये आंकड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के साथ ही सभी नर्सिंग होम्स के हैं। लेकिन IBN7 ने अपनी तफ्तीश में पाया कि एमसीडी सच से कोसों दूर है। हकीकत ये है कि रोजाना दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में 8 से 10 डेंगू के मरीज आ रहे हैं। गंगाराम अस्पताल में अगस्त में ही डेंगू के 45 मरीज आए। वहीं फोर्टिस अस्पताल शालीमार बाग में अगस्त और सितंबर में 54, तो फोर्टिस वसंत कुंज में डेंगू के 27 मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 2 महीनों में मूलचंद अस्पताल में ही डेंगू के 57 मामलों की पुष्टि हुई है। साफ है, महज 4 अस्पतालों से मिले आंकड़े ही डेंगू पर एमसीडी के तमाम दावों की कलई खोल देते हैं। जुबान पर सच भले ना हो, लेकिन आने वाले दिनों का अंदाजा एमसीडी को भी है। इसीलिए अब अभियान तेज हो गया है। देखिए, हम पूरे अलर्ट हैं इस मामले में, क्योंकि एक तो वेदर थोड़ा कंड्यूसिव था मॉस्किटो ब्रीडिंग्स के लिए। रेगुलर इंटरमिटेंट रेन्स जो थी उसने एक वेदर क्रिएट किया, एक टेम्परेचर कंट्रोल किया, जिसकी वजह से मॉस्किटो ब्रीडिंग काफी रही। लेकिन इसके लिए हम अपना एक्शन जो है हमारा रेगुलर चल रहा है। हम डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर विजिट्स कर रहे हैं। एंटी लार्वल एक्टिविटी जो हमारी है वीकली, वो रेगुलर चला रहे हैं। दिल्ली में डेंगू के मच्छरों की तेजी से आम लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। केवल सरकार और उसकी एजेंसियों के बूते ही अब इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। इसलिए अपने घर के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। घर के अंदर या बाहर कहीं पानी जमा ना होने दें। कूलर की नियमित सफाई करें। शरीर को ढक कर रखें। मच्छरदानी लगाकर सोएं। और बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मच्छर से बचने के वही स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं कि आपने आसपास की पानी इकट्ठा ना होने दें, बॉडी को पूरा कवर करके रखें, फुल बाजू के कपड़े पहने, इंसेक्टिसाइडल स्प्रेज कराएं घर के अंदर, एंटी मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम्स लगाएं। दोज आर द यूजुअल प्रिकॉशन। दिल्ली में बीमारियों का इतिहास बताता है कि डेंगू के लिए सितंबर और अक्टूबर का महीना सबसे मुफीद है। यानी खतरों के दिन अभी शुरू ही हुए हैं। ऐसे में जानकारी ही बचाव है। अपनी तंदुरुस्ती के लिए सतर्क हो जाइए। ये मौसम डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी के लिहाज से बेहद खतरनाक है। ऐसे में जरूरी है कि आप सावधानी बरतें। लेकिन सवाल एमसीडी पर उठता है, जो डेंगू की सही संख्या प्राप्त करने में नाकाम साबित होती है। हर बार की तरह इस बार भी एमसीडी का आधिकारिक आंकड़ा दिल्ली के अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों से कहीं अलग है, जहां पर डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन सुनील सागर के साथ साक्षी खन्ना, दिल्ली, IBN7।